मेरे भाई, रमज़ान शरीफ इस कदर मुबारक महीना है कि इसकी बरकत से अगर कोई बंदा 30 दिन लगातार रोज़ा रख ले एक महीना, तो अपनी जो भी बुरी आदत छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। पान की, पुकार की, गुटखा की, शराब की, दारू की, गांजा की, जो भी बुरी आदत है, हर वक्त बदनिगाही की, बदनज़री की, जो भी छोड़ना चाहे, इसकी बरकत से 30 दिन में अच्छी खासी मश्क हो जाती है, एक प्रैक्टिस हो जाती है लिमिट में रहने की। बहुत से लोग हमारे भाई हैं रमज़ान को जल्दी शरीफ नहीं कहते हैं, लेकिन करबला को करबला शरीफ, दरगाह शरीफ, मज़ार शरीफ, मखदूम शरीफ, जिसकी शराफत की कोई असलियत नहीं, शरई सबूत नहीं है, वहमी भी नहीं, ज़न्नी भी नहीं है, उसको बहुत जल्द हम शरीफ कहते हैं। और जिसकी शराफत बिल्कुल यकीनी है, कुरान सुन्नत से साबित है, एक जहन्नमी शख्स है, अल्लाह पाक रोज़ो तरावी की बरकत से उसको जन्नत का हकदार कर देते हैं, इतनी यकीनी शराफत है, लेकिन हम उसको इतना जल्दी शरीफ नहीं कहते। रबीउल अव्वल को शरीफ कह देंगे, लेकिन रमज़ान को इतना जल्दी शरीफ नहीं कहते हैं। रमज़ान का मतलब क्या होता है? जब एक बंदा रोज़ा रखता है, तड़पता है, तरसता है, अंदर से सीने जलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकत से, प्यासे होने तड़पने की वजह से उसके सारे गुनाह जला कर खाक कर देते हैं। ये है रोज़े और रमज़ान का मतलब। नशा भी कितनी नहूसत की चीज़ है कि बीड़ी है, पान है, पुकार है, राजश्री है, कि आदमी इनके चक्कर में रोज़ा नहीं रख पाता। इससे ज़्यादा नहूसत वाली और कौन सी चीज़ हो सकती है? नशा करते करते एक दिन पान, फिर बीड़ी, फिर सिगरेट, फ्लेवर, और फिर उसके बाद बियर, फिर शराब, फिर दारू, फिर गांजा, फिर चरस, फिर सुरुक्का, फिर सट्टा, फिर इंसान ऐसे तरक्की करता चला जाता है, प्रोग्रेस करता है इसके अंदर भी। अल्लाह इतनी ख़राब बीमारी देंगे कि आदमी सिर्फ आईसीयू में रहेगा, ग्लूकोज चढ़ेगा, न पानी पी सकता है, न बिस्किट खा सकता है। हज़ारों टेस्ट होंगे, पैथोलॉजी के चक्कर काटेगा, सोनोग्राफी, मोनोग्राफी, रिंकोग्राफी, पप्पूग्राफी रोज़ाना कराएगा, लेकिन लास्ट में आकर यही कहेगा कि बीमारी पता नहीं चल रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआएं लगी हुई रोज़ाना रखने वालों की तुम्हारे पास। लास्ट में यही कहेंगे आकर कि दुआ करा लेता हूँ तो आराम मिल जाता है। ये नबी की बद्दुआ है। हमारी और आपकी मशीनें उस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकती, न पकड़ सकती हैं। रोज़ा नहीं तो ईद नहीं, ईदगाह में, फिर ईदगाह में ऐसे शख्स के लिए कोई इज्जत नहीं, कोई लज्जत नहीं। रोज़ा होता तब जाकर उसको एहसास होता कि आज मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, अब खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, टाइम टेबल की कोई टेंशन नहीं, सारा शेड्यूल फ्री हो गया, अब जब चाहूँगा खा लूँगा। तो उसको फ्री होने पर एक खुशी होती, लेकिन रोज़ा था नहीं, इसलिए उसको खुशी नहीं होगी कि आज से चलो हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब सारा दिन हम खा सकते हैं। लेकिन ऐसे शख्स को कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा। एक इंसान एक लड़की के चक्कर में, 2 इंच के चक्कर में, गंदे नाली के चक्कर में हफ्तों हफ्तों नहीं खाता, वही बंदा अल्लाह के लिए 14 घंटा रोज़ा रखना गवारा नहीं कर रहा। अल्लाह सिर्फ दिल की आजमाइश करना चाहते हैं, ज़बान की आजमाइश करना चाहते हैं, इसीलिए भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह सिर्फ हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं कि हमारा बंदा हमारे लिए भी भूखा प्यासा रह सकता है या नहीं, या सिर्फ गंदी नाली के लिए सब कुछ कर सकता है, ये मेरे लिए भी कुछ कर सकता है, तड़प सकता है, तरस सकता है, या सिर्फ उसी लड़की के चक्कर में। कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है कि बात भी चल रही है, मुंह में पान भी है, हाल चाल भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला, मुंह में उसके पान चल रहा है। ये सब प्रैक्टिस है एनी टाइम पान खाने की। और दूसरी चीज़ ये, जो भी शराब पीता है वो पान ज़रूर खाता है ताकि महकते हुए अपने घर में दाखिल हो, और घर वाले शक न कर पाए कि इसने दारू पी के रखा। अगर इतनी अच्छी मश्क इबादत के लिए होती तो वाह 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 वाह, हम गुनाहों के मुकाबिल में इबादत के
अगर आदी बन जाए तो क्या कहना। कितने लोग कहते हैं मौलाना आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब अल्लाह से चोरी नहीं है तो बंदे से क्या चोरी है। अल्लाह की कसम आप चोर नहीं, आप डाकू हैं, अल्लाह की नज़र में क्रिमिनल हैं आप। अहकाम इलाही के साथ आप जो है डकैती कर रहे हैं, आप खुले आम कर रहे हैं, 4 आदमी के सामने आप ये हरकत कर रहे हैं, मार्केट में चलते हुए कर रहे हैं। आप चोर नहीं, सबसे पहले आप डाकू हैं, क्रिमिनल हैं अल्लाह की नज़र में। इसलिए कहते मजबूर हूँ मौलाना साहब, रोज़ा नहीं रखा हूँ। अगर आप रोज़ा नहीं है तो कम से कम रमज़ान शरीफ के दिनों की समझ लीजिए, कुछ अहमियत दीजिए, एहतराम कीजिए। 24 आवर उसका एक एहतराम है रमज़ान शरीफ का। हो सकता है कि आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ ना हो, लेकिन फिर भी एहतराम आपके लिए फ़र्ज़ है। चलते फिरते ना खाएं, चलते फिरते दुकान से सामान ख़रीदें ना, चुपके से ख़रीद लें, कोने में बैठ के खा लें, किसी को बताएं नहीं कि अब रोज़ा नहीं है। क्या पता आपको देख कर, आपके शरीर को देख कर दूसरा बंदा भी रोज़ा छोड़ दे। रमज़ान शरीफ का एक एहतराम है। जैसे नवरात्र में गोश्त की दुकानें बंद करा दी जाती हैं उसके एहतराम में, वैसे रमज़ान शरीफ का अपना एक एहतराम है कि मुस्लिम होटल वाले पर्दा डाल दें, खुद ब खुद मुसलमानों के हाथों में खाना ना दें। ये रमज़ान शरीफ का एक मुस्तकिल एहतराम है, हम इसको समझते ही नहीं। अगर आपके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है, फिर भी आप उन दिनों का एहतराम कीजिए, रोज़ेदारों का एहतराम कीजिए और सबका लिहाज कीजिए। रमज़ान का महीना एहतराम के काबिल है, पूरा माहौल, उसका एटमॉस्फियर, 24 आवर उसका लिहाज है। जितने लोग मुहर्रम के अंदर हसन हसन, हुसैन हुसैन करते हैं, एक भी रोज़ा नहीं रखते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रोज़ा रखे थे अब मैदान करबला में थे, वो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, नफल हालत जंग में थे, अमन में नहीं थे, नॉर्मली कंडीशन में नहीं थे और मुसाफिर भी थे, और उसके बावजूद वो रोज़े से थे। और रोज़े की हालत में वो शहीद होकर खुदा ताला से जा मिले। रोज़े की इतनी अहमियत होती। गैर रोज़ेदार तड़पते तड़पते और प्यासे बिलखते उठाए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह के लिए दुनिया में कभी तड़पा नहीं, कभी तरसा नहीं, कभी बिलका नहीं। इसलिए क़यामत वाले दिन ऐसा शख्स तड़पता हुआ, बिलखता हुआ उठाया जाएगा। रोज़ा फ़र्ज़ मुअय्यन है, ये कोई मजाक नहीं है, ये फ़र्ज़ मुअय्यन है। फ़र्ज़ मुअय्यन जिसको कहते हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं। हर शख्स पर, अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, पंखे में हो, एसी में हो, जनरेटर चलाता हो, कुछ भी हो, कहीं पर हो, सब पर रोज़े फ़र्ज़ है मेरे भाई। फिर भी लोग पिछले साल से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रोज़े से हैं। ये चंद दिन का मेहमान है, क्या पता ये मेहमान हमारा आखिरी हो, फिर हमको ज़िंदगी में मौका ही ना मिले। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ उजज़ा बी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रोज़ेदारों को मैं अपने हाथ से इनाम दूंगा, मैं रिवार्ड दूंगा, अपने हाथ से रिवार्ड करूंगा, इनाम दूंगा, या मैं खुद उसका इनाम बन जाऊंगा। मतलब जो रोज़ा रखता है अल्लाह उसको मिल जाता है, खुदा की मईयत उसको मिल जाती है। चंद घंटा बंदा भूखा रहता है, अल्लाह ही मिल जाते हैं। जब अल्लाह ही मिल गए तो क्या ना, अब क्या नहीं मिल जाएगा आपको। रोज़ा रखने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है, और ये खुदा तबारक व तआला से मैच है। जैसे अल्लाह नहीं कहते इन्नल्लाह ला याकुलु वला यशरब, अल्लाह भी नहीं खाता नहीं पीता, ऐसे चंद घंटे तुम भी अल्लाह ताला की नकल करो, इमिटेशन करो, ताकि तुम भी दिखो कि आज अल्लाह तबारक व तआला वाली क्वालिटी चंद घंटे तुम्हारे अंदर भी आ गई। ये है रोज़े का मकसद, अल्लाह से मैच करो। और रोज़ा एक खामोश इबादत है, खामोश इबादत है। उसका इल्म और नज़र सिर्फ खुदा को है। शो मारने के लिए इंसान रोज़ा कभी रख ही नहीं सकता है। रोज़ा जब से रखा है इबादत का सिलसिला चालू है। बाल है, खाल है, गोश्त है, जिस्म है, उसके टुकड़े हैं, खून है, सब इबादत में लग गए हैं। रमज़ान शरीफ में सबके शैतान बंद नहीं होते, जो बंद करवाता है सिर्फ मेरे भाई उसी के शैतान बंद होते हैं। शयातीन अल इंस वल जिन्न, शयातीन अल जिन्न बंद हो जाते हैं, लेकिन शयातीन अल इंस चलते रहते हैं, यानी हम और आप।
रोज़ा एक स्ट्राइक है, एक हड़ताल है, भूख हड़ताल है। जब गवर्नमेंट से कोई बात मनवाना होता है लोग भूख हड़ताल पे उतर जाते हैं ताकि हमारा डिमांड मान लिया जाए। ऐसे ही रमज़ान शरीफ की रोज़ा है, बंदा भूखा रह कर अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ज़रूर दुआ उसकी कबूल कर लेते हैं कि मेरा बंदा तड़प रहा है, लाइए अब मुझे शर्म आ रही है कि उसको मैं रद्द कर दूँ। इसलिए रोज़ा ज़रूर रखें मेरे भाई। इसीलिए समझिए भूख हड़ताल है, स्ट्राइक है, ताकि हमारा खुदा हमारी बात मान जाए। एक हदीस के अंदर है इस्लाम के 3 अरकान हैं, 1 यानी तौहीद, और नंबर 2 प्रेयर यानी नमाज, और नंबर 3 फास्टिंग अस्सौम यानी रोज़ा। रोज़ा रख कर हमने हलाल छोड़ दिया लेकिन हराम नहीं छोड़ते हैं। जो हमेशा ऑलरेडी पहले से हराम था, प्रोहिबिटेड था, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। रोज़ा खलता कब है? जब हम बार बार घड़ी देखते हैं तभी ये खलता है। बार बार घड़ी देखेंगे, सोचेंगे, तभी जाके ज़्यादा तकलीफ दे होता है। मेरे भाई अगर पहले अशरे की आप कदर नहीं किए तो कम से कम अब दूसरे अशरे की कदर शुरू कर दें। जो बंदा पहले अशरे की कदर करेगा दूसरे अशरे का फ़ायदा उसी को मिलेगा। अगर पहले अशरे में आप रोज़ा नहीं रखें तो कम अज़ कम दूसरे अशरे में आप शुरू कर दीजिए। जो पहले अशरे की कदर करेगा उसी को दूसरे अशरे का फ़ायदा मिलेगा, फिर उसी को तीसरे अशरे का फ़ायदा मिलेगा। पहला अशरा रहमत है, सब आ जाए, एकदम जनरली चीज़ है। फिर इस रहमत में जो आएंगे उन्हीं की मग़फ़िरत होगी। जो रहमत और मग़फ़िरत दोनों में आएंगे फिर आगे चलकर उन्हीं की ज़मानत होगी, जहन्नम से नजात होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।